ओके, आज हम बात करेंगे मुंबई के बारे में। मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी कहा कही जाती है और इतना बड़ा क्राउड है। मतलब अगर आप अभी भी देखोगे कि अगर किसी को सपना पूरा करना रहेगा खुद का बिजनेस कोई भी, ओके, या उसको बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करना है या उसको बिजनेस में करना है या कुछ भी जॉब करना रहेगा या अपनी लाइफस्टाइल चेंज करने के बारे अब अभी मतलब 2019 तक भी जो भी मूवीज़ रिलीज जितने भी हुई है ना, उसमें भी दिखाया जाता है कि अगर किसको सपना पूरा करना रहता है कुछ भी बिजनेस से रिलेटेड, करियर के रिलेटेड, ओके, या कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड, वो मुंबई आना पसंद करता है। ओके, तो मुंबई आना क्यों पसंद करता है, आज उसके बारे में ये थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे। जो बंदे नए हैं, ओके, तो उनको मैं बता दूं, हम ऐसे ही बिज़नेस से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं। ये हमारा सेकंड मतलब सेशन चालू है। फर्स्ट सेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है, जो 100 वीडियोज़ का हम लोगों ने बनाया हुआ है। हाँ, वो कंटिन्यू करेंगे, बट थोड़ा हमने सोचा कि एक अलग थोड़ा कैटेगरी, क्योंकि देखो हमेशा वही बिजनेस आइडिया करते करते भी मतलब देखते देखते आप भी बोर हुए रहेंगे। तो इसके लिए हमने सोचा कि ये नया टारगेट हम शुरू करें सेकंड सेशन में। तो इसमें हम जो टॉप 100 कंट्रीज़ है उनको लिया हुआ है, और मतलब पॉपुलेशन के थ्रू, और उनको हमने मतलब आपको बताया कि कितने मतलब अमाउंट में आप यहाँ पे बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो, और हाँ, इन प्रॉफिटेबल इनकम है कि नहीं है, ये सब चीज़ें हमने थोड़ी बहुत आपको आइडिया दिया। क्योंकि देखो, आप तो आते हो करियर बनाने के लिए, जॉब करने के लिए, लेकिन हमने सोचा कि यार कोई भी अगर आप ऐसी कंट्री सिटी में जाते हो तो क्या चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए कोई भी बिज़नेस स्टार्टअप करने से पहले। क्योंकि अगर वो पहले ही प्रिकॉशन लेके जाओगे तो आपको अच्छा हेल्प मिल जाएगी वो बिज़नेस स्टार्टअप करने के लिए। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक बटन दबा दीजिए, और बेल आइकन को दबा के आगे वाला ऑफ़र एंजॉय कीजिए। तो ऑफ़र क्या है, देखो, जिन्होंने भी अभी नए सब्सक्राइबर हैं उनके लिए ऑफ़र है कि कोई भी स्टूडेंट रहेगा, हाउसवाइफ या सीनियर सिटीजन, जॉब एम्प्लॉय या हैंडीकैप, तो उनके लिए फ्री बिजनेस कंसल्टेंट्स हैं। मतलब ये हमारी जो भी आपको बिज़नेस करना रहेगा उसके बारे में फ्री में आप इन्फॉर्मेशन हमारे से ले सकते हो। ओके, क्या करना रहेगा, कितना कॉस्टिंग, जो बेसिक रिक्वायरमेंट रहता है, कभी कभार पता नहीं रहता। कोई भी रेस्टोरेंट खोलना है या फलाना, या घर में ऑनलाइन करना शुरू है, बाहर करना है, तो उनके लिए ये ऑफ़र है। ओके, फिर बात आ जाती है बेनिफिट्स के बारे में। तो देखो, ये बेनिफिट्स हम प्रोवाइड करते हैं, रजिस्ट्रेशन, बिजनेस स्टडीज़, मार्केटिंग, मैनेजमेंट, उससे रिलेटेड भी अगर आपको कोई क्वेरीज रहेगा तो आप हमें ईमेल कर सकते हो मेल आईडी पे। ओके, तो आपको अगर मेल आईडी ये करना रहेगा तो आप हमारे अबाउट अस में भी देख सकते हो, या फिर ये स्क्रीन पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके भी आप सेव करके रख सकते हो। ओके, फिर बात आ जाती है मेन प्रोसेस पे। अभी देखो, डिटेल इन्फॉर्मेशन अगर देखा जाए तो दिल्ली, सॉरी, मुंबई, ये महाराष्ट्र में गिना जाता है। ओके, मतलब महाराष्ट्र की राजधानी भी बोली जाती है कि मुंबई को। ओके, तो ये कभी भी याद रखिए। और मुंबई में इंटरनेशनल अपना एयरपोर्ट है, ओके, जो कि सभी फ़्लाइट यहाँ से जुड़े हुए हैं। ओके, दूसरी चीज़, जो फाइनेंशियल जितने भी सेक्टर्स आते हैं, बड़े सेक्टर, और मोस्टली सब मुंबई में अवेलेबल है। ओके, ये चीज़ है। तीसरी चीज़ यहाँ पे जो लेके आती है वो है पॉपुलेशन। क्योंकि मुंबई ये फर्स्ट इंडिया का लार्जेस्ट सिटी है। ओके, फर्स्ट लार्जेस्ट सिटी है। मैं मुंबई के बाजू में जो दूसरे आते हैं, नई मुंबई आता है, ठाणा, कल्याण, फिर विरार हो गया, भाईंदर, वो नहीं कवर कर रहा हूँ, मैं मुंबई की बात कर रहा हूँ। फिर भी मुंबई नंबर 1। ओके, तो ये कभी मतलब अराउंड 2011 अगर पॉपुलेशन देखोगे 2011 का, तो कम से कम 12 मिलियन का पॉपुलेशन था। ओके, कम से कम 12 मिलियन के ऊपर। तो अभी आप सोचो 2011 के बाद अभी तो 2020 चालू है, तो कितना बड़ा रहेगा। तो इसके लिए मुंबई, मतलब कोई भी बिज़नेस, आप कोई भी बिज़नेस करो मुंबई में चल ही जाता है, क्योंकि पॉपुलेशन उतना है। ओके, हाँ, बट एक है कि जैसा बिज़नेस चलता है वैसा कंपटीशन भी रहता है, ये नहीं है। मतलब आप 24 आवर्स बिज़नेस कर सकते हो ना, ऐसा ये सिटी है। 24 आवर्स, मतलब सपोज आप 8 घंटे भी जॉब करते हो, वो 8 घंटे जॉब करने के बाद भी बिजनेस कर सकते हो, 8 घंटे जॉब करने से पहले भी बिजनेस कर सकते हो, ऐसे वाला कंट्री है। ओके, यहाँ पे मतलब 24 आवर्स लाइफ चलती रहती है, ट्रैवलिंग, ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ अवेलेबल है।
रॉ मटेरियल जो भी चीज़ें रहती है वो एक्सेसिबल ईजी है, सेफ्टी है मेन चीज़, ओके। मतलब वुमेन सेफ्टी भी है, ऐसा कोई थ्रेटिंग वाला या जो भी वैसे वाली चीज़ें नहीं है, ओके। बेस्ट कंट्री है और बेस्ट सिटी है। और मेन चीज़ दूसरी इसमें बता दो कि अगर नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बात करते हैं मुंबई के बारे में, तो देखो नेचुरल रिसोर्सेज तो उसके आजू बाजू में है सब, ओके। मतलब प्रॉपर मुंबई में अगर नेचुरल रिसोर्सेज देखोगे तो फिशिंग बिजनेस अच्छा है वहाँ पे, ओके। आप अगर डॉकयार्ड जाते हो तो वहाँ पे सी स्टेशन पे कनेक्टिविटी फास्ट है बिकॉज ऑफ लोकल ट्रेन आप इजीली एक्सेसिबल कर सकते हो, जा सकते हो कहीं पे भी, बसेस अवेलेबल है, मेट्रो अभी मेन एरियाज़ में खाली, अभी बाकी बंद रहे तो आप फ्यूचर में भी उसका एडवांटेज ले सकते हो, ओके। और सबसे बेहतर ये लगता है कि मुंबई सबको गले लगाता है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ये नहीं, हाँ तो बिज़नेस के लिए बहुत आगे है। दूसरी बात क्या है कि जो भी जितने मैक्सिमम होलसेलर है ये सब मुंबई में अवेलेबल है, तो उसके रिगार्डिंग आपको अगर कोई भी लोग मतलब डिस्ट्रीब्यूटर या फिर आप रिटेलर बिजनेस भी करना चाहते हो तो भी आप ये इसमें कर सकते हो, ओके। ब्रिटिशों ने जो बनाई हुई पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा वहाँ पे, ये सब चीज़ें, तो टूरिज़्म डेस्टिनेशन भी बहुत अच्छा है, ओके। फिर आप मतलब क्या बोल रहे कि इसमें आप फॉरेनर आते हैं तो उनके रिगार्डिंग अगर कुछ भी अदर सर्विसेज रहेंगे, ओके। मतलब कुछ भी रह सकता है, या उनको बिजनेस से रिलेटेड चाहिए या फलाना उनको ट्रैवलिंग के हिसाब से चाहिए, ओके। तो उसके रिगार्डिंग भी बिजनेसेस आपके कोई रहेंगे तो भी वो अच्छे से आप कर सकते हो, ओके। ये सब चीज़ें और कॉरपोरेट हब होने के कारण मुंबई को और बॉलीवुड, मोस्टली बॉलीवुड, ओके, ये सब चीज़ें होने की वजह से मुंबई को एक क्या बोलते हैं कि 24 आवर चलने वाली कंट्री बोली जाती है, सिटी बोली जाती है, और सेफेस्ट सिटी है, ओके। ये सब है। तो आज अभी देखते हैं कि हम अगर मुंबई में बिज़नेस करना चाहते हैं या मुंबई में रहना चाहते हैं तो खर्चा कितना आएगा। देखो मुंबई में रहने के लिए खर्चा अगर पकड़ के चलो, आप अगर खुद का भी रूम लेते हैं कि कहाँ पे भी चाल में, तो भी अराउंड आपको मुंबई के हिसाब से एक 10,000 पकड़ के चलिए, 10,000 इंडियन रुपीज़ में मिल जाएगा। और अगर वही शेयरिंग बेसिस पे ले लेते हो, क्योंकि देखो रूम खुद का लोगे तो उसमें सब चीज़ें आपको खुद की लेनी चाहिए, प्राइवेसी मिलती है, ये चीज़ है। लेकिन अगर और ये 10,000 वाला रूम जो मैंने बोला वो चौल में बोला है, मतलब जो स्लम एरिया में रहता है वहाँ पे। अगर आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में लेना जाओगे तो फिर आपको कम से कम मुंबई में आपको 25-30 हज़ार इतना काउंट करना पड़ेगा। अगर आप म्हाडा के रूम में ऐसे जाते हो तो वहाँ पे थोड़ा बहुत सस्ता मिल जाएगा, लेकिन ये याद रखिए मतलब 25 से 30 हज़ार रुपया आपको खर्चा आ जाएगा। रही बात बिज़नेस सेटअप का, तो देखो बिज़नेस सेटअप में आप अगर कोवर्किंग स्पेस लेते हो तो बहुत ईजीली एक्सेसिबल है। कोवर्किंग स्पेस क्या रहता है ये ऑलरेडी हम लोग ने वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हो पूरे वीडियो में, ओके। और कोवर्किंग स्पेस का बिज़नेस भी अच्छा चल सकता है, मतलब अगर किसको चलाना रहेगा ना मुंबई में तो बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि अभी नए नए स्टार्टअप आ रहे हैं और उनको देखो घर में बैठ के भी बिज़नेस होता है लेकिन वो फील नहीं आता है, राइट। मतलब वो फिर खुद को ही गाइड करना पड़ेगा ये सब कुछ चीज़ें कि नहीं मुझे करना ही है सब कुछ ऐसा वैसा। लेकिन कोवर्किंग स्पेस पे जाने के बाद कैसा होता है, सब लोग काम करने के लिए आते हैं। हाँ, बट ये भी देखना ज़रूरी है, बहुत सारे कोवर्किंग स्पेस ऐसे रहते हैं कि वहाँ पे बस मस्ती मजाक ही होता है। मैंने खुद नोटिस किया हुआ है उस चीज़ के बारे में। अगर मुझे वीडियो निकालने के लिए मिल गया ना फ्यूचर में, तो मैं ज़रूर आपको वीडियो निकाल के भी बता दूंगा कि कैसे वहाँ पे मस्ती मजाक करते हैं और उसके वजह से क्या होता है पता है। हाँ, करना चाहिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सीरियसली हो के मैं पूरा ही है, लेकिन जो भी आप अपना 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा 14 घंटा जो भी काम करना चाहते हो ना, उसमें मस्ती मज़ाक कितना करोगे तो फिर अपने गोल से थोड़ा पीछे हट जाओगे, ओके। तो ये कभी भी याद रखिए कि आप कहीं से भी आ रहे हो या आप मुंबई से भी बिलोंग करते हो और अगर बिज़नेस में कर रहे हो ना, तो जो भी आप टाइम दे रहे हो, जो भी दे रहे हो, 4 घंटा दे रहे हो, 8 घंटा दे रहे हो, 12 घंटा, उसमें मस्ती मजाक मत कीजिए। उसमें उसको सीरियसली लीजिए, हर एक बात को, हर एक चीज़ को, और उसको आगे कैसे बढ़ाना है उसके बारे में सोचिए, ओके। तो ऑलमोस्ट आपको कोवर्किंग स्पेस भी नॉर्मल जो ओपन डेस्क बोलते हैं वो आपको 2000-2500 के करीब मिल जाएगा, नियर बाय मेट्रो स्टेशन, नियर बाय
रेलवे स्टेशन के बात कर रहा हूँ, ओके, मुंबई के एरिया में। तो 3,000 पकड़ के चलिए, उसका खर्चा आ जाएगा मंथली का, और आप इंटरनेट वहाँ पे एक्सेस कर सकते हो, बाकी सब चीज़ें। रही बात रजिस्ट्रेशन की, तो देखो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रेशन सेम एज 15-20 में सब कुछ हो जाएगा। मतलब उसमें टैन पैन हो गया, आपका जीएसटी नंबर हो गया, क्योंकि ये जो ज़रूरी है अकाउंट ओपनिंग के लिए। ओके, फिर अकाउंट ओपनिंग आप अगर छोटी मोटी भी बैंक पकड़ के चले, सब बैंक अवेलेबल है वहाँ पे। तो ऑलमोस्ट 3,000 से 10,000 1 लाख, आपको जैसा अकाउंट चाहिए वैसे अकाउंट आप ओपन करके बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हो। ओके, रही बात आपको कोई भी शॉप लेके खोलना या जो भी है, तो मुंबई में शॉप एक्सपेंसिव है, हाँ, लेकिन एक मतलब एरिया वाइज अगर बात करोगे, जैसे परेल हो गया, ओके, तो परेल में जो शादी की शॉपिंग रहती है वो बहुत होती है, राइट। मतलब जिनको शादी करनी रहती है, मोस्टली जो भी खर्चे करना है, कपड़े वपड़े खरीदना चाहिए, तो वो दादर परेली एरिया में आते, मिडिल क्लास। तो आप वहाँ पे अगर कपड़ों का शॉप खोलते तो भी आपका अच्छा खासा चल जाएगा। होटल रेस्टोरेंट अगर देखोगे तो वो सभी जगह पे अवेलेबल है और चल जाएंगे। ओके, वो बस आपको करना है, क्योंकि क्राउड बहुत है, ये सब चीज़ें। ओके, और कोई भी जैसे मैंने ये फिल्म या इससे रिलेटेड कोई आपको चीज़ें करना रहेगा, तो फिर आपके लिए वेस्टर्न लाइन अच्छा रहेगा। मतलब आप अंधेरी जा सकते हो, अंधेरी साइड ऐसा बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हो। अंधेरी साइड भी कोवर्किंग स्पेस आपको अवेलेबल है। ओके, आप गूगल करोगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर आपको कोई भी और कोवर्किंग स्पेस का बेनिफिट क्या रहता है कि जो भी कस्टमर आते हैं ना, उनको कॉफ़ी पिलाने की ज़रूरत नहीं अपने पैसों से, वहाँ पे फ्री में मिल जाती है। ओके, कॉफ़ी, पानी चाहिए पानी मिल जाएगा, ये सब कुछ चीज़ें। तो ये बहुत मतलब स्टार्टिंग में बहुत ज़रूरी पड़ता है। नहीं तो ऐसे होता है कि भाई कस्टमर आ रहे हैं, हम सबको अपने ही पैसों से चाय वाय सब कुछ पिला रहे हैं और पैसे भी जा रहे हैं। कोवर्किंग स्पेस कस्टमर आने के बाद भी उसको फील होता है, क्योंकि चेयर्स वैसे रहते हैं, बाकी के इंटीरियर ये सब कुछ चीज़ें ऐसे रहती है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना कि कोवर्किंग स्पेस कैसे ढूंढना चाहिए, ये सब कुछ सर्विसेज, ये सब चीज़ें, और फ्री में कैसे चीज़ें एक्सेसिबल रहेंगे, तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, और ये हमारी तरफ से भी आपको 3,000 आपको नहीं मिल रहा है, आपको कम से कम पैसों में चाहिए, तो भी आप हमारी सर्विसेज एक्सेस करके वो कम से कम प्राइस में ले सकते हो। ओके, अभी बात करते हैं अगर आपको शेयरिंग बेसिस पे रहना है तो कितना रेंट आता है। देखो मुंबई में ऑलमोस्ट अगर मिनिमम की रेंज पकड़े ना, तो भी 15,000 के ऊपर रेंट रहता है शेयरिंग बेसिस पे, जहाँ पे आपको टीवी, वाईफाई, ये सब कुछ एक्सेसिबल मिल जाता है अगर आप बाहर से आ रहे हो तो। अगर आप वहीं पे रह रहे हो तो फिर आप अपने रिलेटिव को अप्रोच कर सकते हो, उनके साथ रहना पसंद करोगे या जो भी है। ओके, वैसे ठीक चल जाता है पहले स्टार्टिंग के इसमें। ओके, क्योंकि वो माहौल भी रहता है, थोड़ा खाना वाना टाइम पे मिल जाता है रिलेटिव के पास रहते हो तो। और अगर खुद रहते हो तो फिर वो भी खाने वाली भी चीज़ कोई महंगी नहीं है मुंबई में। आप सस्ते से सस्ता हो, डिपेंड आपकी चॉइस कैसी है उसके ऊपर है, आप सस्ते से सस्ता फूड भी पा सकते हो। और मेन चीज़ है कि 24 आवर चालू रहता है, तो एक्सेसिबल है सब चीज़ें। ओके, वहाँ पे ये सब मेन पार्ट है। ओके, और मुंबई में ही बिज़नेस क्यों करना चाहिए, उसका मेन रीज़न ये है कि जैसे मैंने बोला, एक पॉपुलेशन भी है, और जितने बिजनेसेस नए नए स्टार्टअप हो रहे हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, आप उससे रिलेटेड इजीली कैच कर सकते हो। मतलब आपको एक लोकेशन वाइज वो सब पता चलेगा। जैसे बॉलीवुड इंडस्ट्री कोई रहेगा पिक्चर से रिलेटेड, ओके, तो वो आपको सब वेस्टर्न साइड ही मिलेंगे या दादर ये साइड मिल जाएंगे, तो आप इजीली मतलब उनके साथ मिल सकते हो, बात कर सकते हो, ये सब चीज़ें। मतलब कहीं पे ढूंढना ऐसा नहीं है कि भाई नहीं अलग अलग। कपड़े का मार्केट अगर चाहिए तो परेल वरेल ये साइड आप चले गए तो आपको पूरा का पूरा कपड़े का मार्केट सब कुछ मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट चाहिए तो फिर आप वो लेमिंगटन रोड चले जाओगे तो वहाँ पे सब कुछ चीज़ें मिल जाएगी। ओके, तो मतलब एक डिफाइन किया हुआ मार्केट है प्रॉपर। ओके, फिर आपको अगर ड्राई फ्रूट परचेस वर्चेस करना रहेगा तो आप कॉफर्ड मार्केट जा सकते हो। ओके, वहाँ पे आप ये कर सकते हो। उसको महात्मा फुले मंडी भी कहा जाता है। ओके, तो वो याद रखिए, और सीएसटी के नियर बाय स्टेशन के पास है, तो वो वाला बिज़नेस कर सकते हो। अगर कटलरी मटेरियल वगैरह लेना है तो आप मस्जिद बंदर ये साइड जा सकते हो, ये साइड बहुत अच्छा बिज़नेस से रिलेटेड है सब कुछ चीज़ें। तो आप थोड़ा बहुत अगर घूम लोगे ये बिज़नेस से रिलेटेड एरियाज,
तो आपको पता चल जाएगा। ओके, वैसे हमने इनका वीडियो पैकेज भी बनाया हुआ है, लेकिन वो अभी तक क्यों डाला नहीं है, क्योंकि उसमें कैसा है पता है, हम आपको एक पर्टिकुलर ब्रांड नहीं बताया। हम क्या बता रहे कि आप ये सोचो, वहाँ पे पहले जाओ, स्टडी करो, एक नोट बनाओ, एक डायरी जेब में रखो, और जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं ना, जो भी प्रॉब्लम्स, दिक्कतें आ रही है, वो आप लिखो एक पेपर पे। ओके, और फिर घर पे आके उस प्रॉब्लम के ऊपर स्टडी करो। अगर किसको बिजनेस आइडिया नहीं समझ रहा है तो ओके, ध्यान में नहीं आ रहा है, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है, तो पहले मार्केट को सीखो। ओके, अच्छे से सीखो क्या चीज़ें हो रही है, क्या उसको प्लान कर सकते हो। फिर देखो, हम अपनी तरफ से आपको पूरा जो भी रजिस्ट्रेशन फलाना रहेगा, बाकी का बिजनेस स्टडी हम बता देंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप सोचना शुरू कर दो। जब सोचोगे तो अपना कंट्री, इंडिया कंट्रीज भी, इंडिया कंट्री रहने दो, ये अपने कंट्री में बात करो। कोई दूसरा बंदा देख रहा है दूसरे कंट्री से, तो मैं उसको भी यही सलाह दूंगा कि उसका जो टॉप लेवल का जो भी सिटी है वहाँ पे जाए, वो सब देखे क्या क्या वहाँ पे दिक्कतें आती है। क्योंकि देखो, ये बात छोटी सिटी में भी कर सकते हो, लेकिन छोटी सिटी में क्या होता है, जब वो करने जाते हैं तो मार्केट भी छोटा रहता है, लेकिन बड़ी सिटी में जाते हो तो मार्केट बड़ा रहता है। और अगर उनको वो तकलीफ फेस हो रही है, अगर उसका सोल्यूशन आप दे रहे हो उन लोग को, तो उसमें क्या होता है कि आपका बिजनेस आगे बढ़ने में मेहनत होती है, ये कभी भी याद रखिए। क्योंकि क्राउड है, उनको वो सर्विसेज अगर चाहिए तो इजीली मिल जाएगा। अगर आपको ऐसे कोई सर्विसेज के बारे में मतलब इंफॉर्मेशन चाहिए हमसे, तो आप हमसे भी सजेशन ले सकते हो। ओके, तो गाइज ये था सब। ओके, कितना खर्चा है, क्या करना है, ऑलमोस्ट मैंने बता दिया कि 50,000 के अंदर आप स्टार्टिंग में खर्चा आता है, और फिर उसको हर मंथली अगर पे करना चाहते हो तो फिर 20,000 या 20,000 के करीब आपको खर्चा आ जाएगा। मुंबई में रहना खाना, मतलब खाने का, और फिर वहाँ पे ट्रैवलिंग होगी, और ऑफिस का खर्चा आपका। ओके, ये सब कुछ, मतलब को वर्किंग स्पेस में ऑफिस का। पर्सनल ऑफिस लोगे तो फिर बहुत महंगा चला जाएगा, फर्नीचर लगाना पड़ेगा, चेयर। वैसे फुल फर्निश भी मिल जाता है, लेकिन फिर वही रेंट का इशू हो जाता है ना। इसमें कैसा है, कोवर्किंग स्पेस में जो बेनिफिट्स है वो आप हमारे एक वीडियो बनाया हुआ, उसमें आप देखोगे तो पता चल जाएगा। ओके, अभी आज का क्वेश्चन क्या है कि इसमें अगर मैंने कोई चीज़ अगर छोड़ी रहेगी, ओके, मुंबई के बारे में, तो आपको वो चीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, और अगर आपको कोई भी मुंबई के बारे में कोई भी चीज़ जानना है, ओके, तो उसके बारे में बता दीजिए। क्योंकि देखो, हम आगे जाके एक अलग अलग एक वीडियोस लेके आने वाले, जो कि आपको बिजनेस में और एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। जैसे पहले हम लोगों ने थोड़ा बहुत आइडियाज़ दिए आपको, बहुत आइडियाज़ है, बट हम थोड़ा दे दिए, एक सब वीडियोस परोस दिए आपके लिए। अभी ये एक 100 वीडियोस आने वाले, उसके बाद एक 100 वीडियोस में हम आपको और उसके करीब लेके जाएंगे कि हाँ, आप सोचोगे कि भाई मैं जॉब करूँ, कुछ भी करूँ, लेकिन मेरा एक छोटा मोटा मेरा बिजनेस होना चाहिए। क्योंकि देखो कैसा रहता है, अभी के टाइम में आपने देखा रहेगा, सब जॉब ये हो जाने के बाद घर में बैठे हैं लॉकडाउन के टाइम पे, और क्या है उनके पास, जो भी तनख्वाह आ रही है उतनी ही है, और अगर वो किसको तनख्वाह भी नहीं मिल रही है, तो सोचो अगर बिजनेस खुद का रहता था तो आप घर पे बैठ के ऑनलाइन से भी कर सकते थे, या अलग अलग उसकी टेक्निक रहते हैं। आप ऐसे मौके पे, मतलब ये कोई चीज़ है, जैसे जॉब वाले रहते हैं ना, वैसे आप बेफिक्र नहीं रहते, बिजनेसमैन बेफिक्र नहीं रहते इतने कि नहीं भाई, हाँ मतलब सोए हुए ही है, कुछ पता ही नहीं है, वैसा नहीं। वो तो पहले ही डिसीजन ले लेते, ऐसा कोई सिचुएशन आ गया तो पहले ही सोच लेते कि भाई क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। जॉब वाला सोचता है, लेकिन वो उनके एक दायरे रहते हैं कि उनको पता है कि मेरी उतनी क्वालिटी है, और मैं ये कर सकता हूँ, मेरा जॉब जो भी है फलाना वैसे, या वो कोई ऑनलाइन वर्क कर सकते ऑनलाइन वर्क कर सकते वैसा। तो मैं ऐसे उनको कम समझ नहीं रह रहा हूँ कि ये जॉब वाले हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो टूरिज़्म, प्लेसमेंट, होटल्स, फिर कपड़े का व्यापार, ओके, रेस्टोरेंट्स, ये मेन सब चीज़ें चलती है। बाकी भी आप अगर रिलेटेड सर्विसेज देखोगे तो हाउस कीपिंग की सर्विसेज बहुत चलती है मुंबई के इसमें। ओके, फिर अभी फूड डिलीवरी बहुत चल रहा है। तो ये सब चीज़ें आप बिज़नेस आइडियाज़ में देखोगे तो पता चल जाएगा। ओके, और लास्ट वाला है इंस्टाग्राम सेल्फी कंपटीशन। तो इसमें क्या करना है कि जो भी आपको लग रहा है कि भाई हाँ, ये मैंने मुंबई के बारे में बताया नहीं है, ये बहुत फेमस है यहाँ पे, ओके, तो उसको बैकग्राउंड में रखना है और सेल्फी खींचना है, और अपने
प्रोफाइल पे पोस्ट करना है इंस्टाग्राम पे, और वहाँ पे हैशटैग ये NCI बिजनेस टेक करके लिखना है, तो आप उसमें कंपटीशन में हकदार हो जाओगे। इसका बेनिफिट ये है कि इसमें सपोज एक 100 सेल्फी हो जाने के बाद हम एक रैंडमली लाइव आके इंस्टाग्राम पे लाइव आके ये करेंगे, उसमें से ही निकालेंगे एक को, ओके, आपके सामने। तो जो भी सिलेक्टेड होगा उसको जो भी रिक्वायरमेंट है, ओके, मतलब बिजनेस से रिलेटेड सर्विसेज, तो उसमें उसको 50% ऑफ मिल जाएगा, ओके। या वो फ्रीली बिजनेस का नॉलेज भी ले सकता है, जो भी उसको मतलब चाहिए बिजनेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ये सब चीज़ें वो उसको मिल जाएगी। तो गाइस देखिए, ये ऐसा वाला है। अगर आपको कुछ फ्यूचर में कुछ आगे बढ़ना है या किसी भी फिल्म या टीवी या किसी भी रिलेटेड कोई भी, तो भी आप हमें ये मेल आईडी पे मेल कर सकते हो। तो करने के लिए कैसा, कोई भी प्रॉब्लम, सर्विसेज, सजेशन आपको मेल करना है। फिर जैसे लिखा हुआ है कि हमारे टीम मेंबर कॉल करेंगे आपको, और फिर अगर कोई सर्विसेज रिक्वायरमेंट है उसके बाद, तो फिर आप हमारी सर्विसेज भी लेके एंजॉय कर सकते हैं। और याद रखिए, मेरा देश महान, ओके। आदरपूर्वक रहिए, प्यार करते रहिए और मिलते रहिए। बिजनेस में मिलना ज़रूरी है, ये कभी भी याद रखिए। नए नए लोगों से मिलो तो आपको आइडिया पता चल जाएगी, उनकी दुख भरी कहानी भी पता चल जाएगी, ओके। अपनी कहानी मत सुनाना, पहले उनकी सुनना, ये कभी भी याद रखो। और 100% नया बिजनेस कोई भी करना रहेगा, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं जाना तो चाहता हूँ ऐसे सिटी में, लेकिन क्या करूँ कैसे नहीं करूँ, तो पूरा 100% एस्टेब्लिश में इसके साथ पूरा प्रोजेक्ट लेने जाता हूँ, तो ये सब 10% डिस्काउंट, ओके। तो गाइज अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ओके। और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो NCI बिजनेस टेक के नेम से थ्रू। थैंक यू सो मच गाइज वीडियो को देखने के लिए। अगर कुछ बातें रिपीटेड हो गई होगी तो माफ़ी चाहता हूँ मैं आपसे। और अगर कुछ छूट गया होगा तो कंपटीशन के साथ पार्टिसिपेट कर दीजिए, क्योंकि देखो जो फ्री का रहता है ना, उसका एडवांटेज कभी भी लेना चाहिए। क्योंकि ऐसा मत सोचिए कि अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, अभी लगेगा नहीं, लेके रखिए। अगर फ्यूचर में कुछ लगा तो आपके पास एक मतलब एक पावर हो जाते हैं ना, जैसे आपने वीडियो गेम खेला रहेगा, अभी उस टाइम पे वो बहुत सारी ऐसे पावर्स रहते हैं। अभी मैं उस चीज़ का गेम का याद नहीं आ रहा है। एक्चुअली हम लोग स्कूल के टाइम खेलते थे वो मारियो, और दूसरा एक फाइटर वाला गेम था, तो उसमें पावर बहुत सारी आती थी, PS ये सब। अगर गेम का किसी को नाम पता रहेगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए। तो उसमें क्या होता था, अगर वो पावर्स ले लिया तो उसके बंदूक से गोला बड़ा निकलेगा या 4-4 गोलियां निकलेंगी, वैसे वाला पावर रहता था। तो उस चीज़ में कैसा था कि वो खेलते रहता है, वो पावर लेके रखता है अपने पास, जो भी है जो पावर उसको यूज़ करना वो कर सकता है। तो कैसे वही मैं बताऊंगा कि ये ऐसे वाले फ्री में ऑफर आप लेके रखे, भले आप स्टूडेंट हो, कुछ भी हो, आपको ज़रूरत नहीं, लेकिन कभी कभार अगर आपको चाहिए तो आप क्या बोलते हैं ना कि एक बार ट्राई कर सकते हो कि भाई हाँ मुझे ये करना है, उससे रिलेटेड क्या है, क्योंकि फ्री का तो है, कहाँ पे पैसा देना है आपको गाइस। ओके, थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।